तालियां भाई तालियां। हमारा देश 5 ओलंपिक मेडल जीत चुका है। हॉकी में लगातार दूसरी बार 52 साल के बाद मनु भास्कर 2 पदक जीत लिए हैं। हॉकी के साथ साथ नीरज चोपड़ा ने भी दूसरी बार जीत लिया। कुल मिला के 5 जीत लिए, है ना गौरवान्वित करने वाली बात देश को। जबकि शर्म आनी चाहिए हमारी सरकारों को, देश के 140 करोड़ से अधिक लोगों को, कि हम विश्व के सबसे अधिक जनसंख्या वाले देश हैं और हम ओलंपिक मेडल में नीचे से खड़े हुए हैं। अभी तक हम 9 अगस्त हो चुका है, 11 को ओलंपिक लास्ट है, हम अभी एक गोल्ड मेडल तक नहीं जीत पाए। चाइना जो है इस समय दूसरे नंबर पे है, अमेरिका फर्स्ट नंबर पे है, 105 जीत चुका है अमेरिका, और जो है 72 चाइना जीत चुका है। तो ये हम क्यों हैं पीछे? कभी आपने सोचा है? सरकारें तो छोड़ सोचेगी नहीं भाई, वो तो अगर जीते तो तालियां बजा देंगे, प्रधानमंत्री तालियां बजा देंगे, हमारे राष्ट्रपति भी बजा देंगे, मुख्यमंत्री भी बजा देंगे, और ये सब खुश हो जाइए आप सभी लोग। क्यों ऐसा है? क्यों? इसलिए है कि हम डिवाइड हैं जातियों के आधार पे। हमारी जो सरकारें होती हैं वो राष्ट्रीय सरकारें तो हम बोलते हैं, विशेष रूप से जाति के आधार पे डिवाइड हैं। अगर किसी सरकार के अगेंस्ट में खेल भावना को लेके, खेल के लिए अगर हम प्रदर्शन भी करते हैं तो तुरंत हमारे ऊपर ब्लेम लगा दिया जाएगा, ये फलां पार्टी के लोग हैं, ये ऐसे हैं। और सरकारें भी यही चाहती हैं कि आप डिवाइड रहें, जातियों के आधार पे, क्षेत्र के आधार पे, धर्म के आधार पे आप यूनाइटेड नहीं हो, आप राष्ट्रीय नहीं हो। अगर जिस दिन राष्ट्रीय हो जाएंगे तो ये ओलंपिक जैसे पदक तो हर गली में होंगे। क्यों? क्योंकि अगर हम यूनाइटेड होके, राष्ट्रीय होके सरकार के ऊपर प्रोटेस्ट करके धरना प्रदर्शन, जब तक हमारे तहसील लेवल पे एक बहुत अच्छा स्टेडियम या ऐसा प्रशिक्षण केंद्र नहीं होगा, तब तक हम बात नहीं मानेंगे। और जो हमारा खेल मंत्रालय है उसको फ्री हैंड दिया जाए, जैसे कि हमारा सुप्रीम कोर्ट है, चुनाव आयोग है, सरकार से अलग है, एक स्वतंत्र बॉडी बनाइए सरकार के लिए। सरकार से है कि बजट में उसको 100 करोड़ 200 करोड़ बजट में रखिए, फिर देखिए गांव लेवल पे जो है ट्रेनिंग सेंटर बनाइए, वहाँ पे लोगों को भर्ती करिए। अरे किसान हमारे देश के इतने हट्टे कट्टे, इतने मजबूत हैं, जेवलिन थ्रू क्या जो पाकिस्तान में उसने फेंका उसको कई गुना ज़्यादा फेंक सकते हैं। लेकिन ऐसे लोगों को पहचानेगा कौन? उनके खोजेगा कौन? खोज करने के लिए कैंप लगाने पड़ेंगे, और कब सरकार इस पे ध्यान ही नहीं दे रही है। सरकार तो अपनी चीज़ों पे है कि भाई जो जहाँ पे धार्मिक मामला हो, सामुदायिक मामला हो या क्षेत्र का मामला हो, वोट का मामला हो, उन चीज़ों पे ध्यान देगी। जहाँ पे भाई चलो एक बात, रोजगार आप नहीं दे रहे हैं तो कम से कम खेल के डिपार्टमेंट को डेवलप करिए, पैसा लगाइए। और मैं कहता हूं कि अगर इस तरीके से व्यवस्था की जाए तो आप मान के चलिए 10 साल में ओलंपिक जैसे मेडल हर गली मोहल्ले के लोगों के बच्चों के पास होंगे और गौरवान्वित महसूस करेंगे। ऐसे गौरवान्वित महसूस करने से कोई फ़ायदा नहीं। आप तालियां बजा लीजिए, हंस लीजिए। सरकारें तो यही चाहती है कि भाई आप जो है छोटी खुशी में ही बहुत बड़ी खुशी को लेके जश्न मनाएं। और जो अभी राष्ट्रीय खेल दिवस 29 अगस्त को होगा तो हम कुछ घोषणाएं कर देंगे, ज़मीनी भी कुछ नहीं करेंगे। जबकि इसमें बहुत कुछ जो है जनता के ऊपर निर्भर करता है। जनता अगर उठ खड़ी हो तो सरकारों से काम करा सकती है। उसको जब सरकारें जब करेंगी जब उसको हारने का डर होगा। आप अपनी मांग यूनाइटेड होके करेंगे। अगर आप बटे रहेंगे राज्य के आधार पे, जाति के आधार पे, संप्रदाय के आधार पे, क्षेत्र के आधार पे, तो सरकारें कुछ करने वाली नहीं है। तो इसी तरीके से कुछ ना कुछ झुंझुना दे देंगे और जो बच्चे वही निकल जाएंगे जो अपने ताकत शक्ति के बल पे वहाँ तक सुविधाएं ले लेंगे, या सुविधाओं के थोड़ी बहुत सुविधा भी मिली भी गई तो वहाँ तक जाके मेडल ले आएंगे। लेकिन वो फिर गिने चुने होंगे, बस केवल
4-5 लास्ट में हमारी गिनती जो है ऊपर से ना होगी, लास्ट से चाइना अमेरिका चाइना देखिए सेकंड पॉपुलेशन वाला है, उसने अपनी जनसंख्या को वरदान बनाया हुआ है। आज जो है ओलंपिक में सेकंड नंबर पे है। विकसित देशों को छोड़िए, चाइना को देखिए। तो इसलिए हमारी जनसंख्या वरदान बन सकती है अगर कुछ सरकारें जो हैं इस पे अपना योगदान दें और राष्ट्र निर्माण में एकजुट होके खेल के विभाग को राजनीति से अलग हटा के उसको केवल खेल ही समझें और हमारे देश के बच्चों को आगे आने दें, उन सुविधाओं के साथ आने दें जिससे वो ओलंपिक जैसे मेडलों में हम केवल उंगलियों से ना गिने, उसकी सैकड़ों में गिनती हो। तभी हम जो है वास्तव में देश का, राष्ट्र का निर्माण हो सकता है। मिलते हैं। जय हिंद।